हम आपको एक बड़ी खबर से अवगत कराएंगे और बड़ी खबर ऐसी होगी धमाकेदार, कहें कि जिसको सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे और उस खबर से रूबरू कराएंगे, क्योंकि जेजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने बकायदा यहां पर एक प्रेस वार्ता बुलाई है और अभी प्रेस से मुखातिब हुए हैं और वो ही एक धमाकेदार आपको खबर देंगे। और खबर जो है अब जब आप सुनेंगे तो सीधा इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जनाब, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या है वो धमाकेदार खबर? मोहनलाल जी नमस्कार। मैं 2018 के अंदर जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और मैंने अजय चौटाला जी के साथ काम किया। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ते हुए जिला रेवाड़ी के लगभग 80% संगठन के साथ जननायक जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य होने का काम किया। और जब मैं संस्थापक सदस्य रहा, पिछले 6-6.5 साल मैंने धूप और गर्मी, बारिश, पूरा समय पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी के लिए दिन रात काम करके पार्टी के संगठन को लगातार मजबूत करने का काम किया। और जहां मैंने पार्टी के संगठन के लिए लगातार प्रयास किया तो वहीं पार्टी ने भी मुझे पूरा मान सम्मान, इस परिवार ने मुझे पूरा मान और सम्मान दिया। आज कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों की वजह से लोकसभा चुनाव सर पे आज कल में घोषित हो सकते हैं। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से अब पार्टी के संगठन के लिए उतना समय दे पाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। इसकी वजह से आज मैंने अपने पद से, जननायक जनता पार्टी के पद से और पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र हाईकमान को भेज दिया है, क्योंकि अगर मैं समय नहीं देता हूं तो कहीं ना कहीं उस पद के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। और जब तक मैंने पार्टी के पद पे काम किया, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से और पार्टी के जिला के संगठन को शीर्ष पर पहुंचाने का काम मैंने किया। तो ये श्याम सुंदर सबरवाल जी है जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव थे और बकायदा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अब इससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही जननायक जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन टूटा है और किस तरीके से चीजें हमने आपको दिखाई। सबरवाल जी का भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था, किस तरीके से उन्होंने बताया था कि गठबंधन क्यों टूटा है, किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, किस तरीके से तमाम चीजें जो हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब सवाल खड़े हो गए हैं कि श्याम सुंदर सबरवाल ने क्यों पार्टी को अलविदा कहा, जबकि कर्मठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश महासचिव थे पार्टी के, जननायक जनता पार्टी के। तो ऐसी वजह क्या हुई, क्या ऐसे पारिवारिक कारण आए जबकि चुनाव की तैयारी कर रहे थे? जनाब, एक का एक आप लोगों के पास कारण आ जाते हैं पार्टी छोड़ने के लिए, निजी कारण आप बता रहे हैं। क्या नाराजगी, गठबंधन टूटा या आपको लगता है दोबारा जेजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, दोबारा से संघर्ष करना पड़ेगा, डर कहीं ना कहीं है, या किसी और पार्टी में जाने का विचार कहीं बना लिया आपने? राजनीतिक गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते हैं और जहां इस पूरे परिवार ने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। किसी प्रकार का कोई डर दिमाग में नहीं है, ना ही कोई नाराजगी है और ना ही गठबंधन को लेकर के हम एक राजनीतिक व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। हम आशावादी हैं और मैं व्यक्तिगत कारणों से अगर मैं पार्टी के संगठन के लिए समय नहीं दे पाता हूं तो उस पद के साथ भी न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं अब तैयारी तो लगातार आप कर रहे थे चुनाव लड़ने की, लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लगातार राव के संपर्क में थे, वहां से कोई एक मैसेज मिला है कि आपको अब पार्टी बदलनी है? क्योंकि पार्टी ने तो आपको बहुत कुछ दिया, 2 बार आप चुनाव लड़ चुके बावल से, आप खुद पहले अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं। राव साहब से तो मेरी मुलाकात काफी समय से होती रहती है। वो जब भी उनसे मिलते हैं तो प्यार प्रेम और आशीर्वाद उनका मिलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव से उनको प्रत्याशी घोषित किया है और उसी क्रम में कल मैं मुबारकबाद देने के लिए उनके पास में गया था। तो इस तरह की पार्टी के बारे में छोड़ने की उनकी बात कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि मैं समय दे पाने में। कब तक बड़ा खुलासा कर पाएंगे, कब तक कारणों का पता चल पाएगा? क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे? वजह क्या है इस तरीके का एक तमाम चीजें होना? कहें कि जननायक जनता पार्टी का दक्षिण हरियाणा से अहिरवाल से पहला विकेट गिर गया है, जो आउट हो गया, कि बाहर पार्टी को छोड़ रहा है। अभी कहीं किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं आज जननायक जनता पार्टी के पद से मैंने त्याग पत्र दिया है
और राजनीति के दम घुट रहा था अंदर आपका? नहीं, कोई दम नहीं घुट रहा आप था। नहीं, पार्टी के आला नेताओं के संपर्क में नहीं, नहीं थे 2 साल नहीं, से? नहीं, आपने मैं कहा, क्योंकि हमें भी जानकारी मिली आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, सिर्फ फोन पे आप कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे थे, नाराजगी थी, काम निजी रुके हुए थे, या टिकट को लेकर के कहीं संशय था कि बावल से किसी और को पार्टी उतार सकती है, या पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, तमाम कई सारी चीजें आपको लेकर के चर्चा बाजार के अंदर लगातार है कि सभरवाल जी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले कयास लगाए जाते सभरवाल जी भी कभी भी इसी एक महीने के दौरान, एक महीने के या कहूँ कि 15 और 20 दिन के दौरान ही 3 बार मेरी मुलाकात दुष्यंत जी से हुई है। 2 बार तो प्राणपुरा के कार्यक्रम में हुए, एक बार करनाल की मीटिंग को लेकर के हुआ, और चुनाव के लिए हिसार में तो आप नहीं गए ना? हिसार में तो आप यहीं थे। हिसार में मैं नहीं गया था, मैं बता रहा हूँ। और मुझे इस टिकट को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, टिकट को लेकर के तो मुझे बहुत लंबे पहले ही उन्होंने व्यक्तिगत बुला करके मुझे आश्वस्त कर दिया था कि मैं आपको बावड़ विधानसभा क्षेत्र से चर्चाएं ये भी है कि इनेलो से भी आप संपर्क में हैं, कहीं चौटाला साहब का इशारा हो गया हो, आप चौटाला में आस्था रख रहे हो, क्योंकि इनेलो आज थोड़ा सा पीक पे है, गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी कहीं ना कहीं हाशिए पे गई है, लोगों में नाराजगी थी। ये पूर्णतः अफवाह है कि मैं इनेलो के संपर्क में हूँ, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संपर्क तो जेजेपी के संपर्क में है या बीजेपी के संपर्क में है? जेजेपी छोड़ के आप जेजेपी के संपर्क में अभी कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि श्याम सुंदर सबरवाल अकेला नहीं है। श्याम सुंदर सबरवाल के पास में एक समर्थकों की टीम है, जो आपने आज से 5-7 दिन पहले एक मीटिंग में देखी थी। जब दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी, जब भी कोई निर्णय होगा तो अपने समर्थकों और साथियों को बुला करके उनकी भावनाओं को फूल चढ़ाने का। तो क्या माना जाए, उस दिन कार्यकर्ताओं ने इशारा कर दिया था पार्टी छोड़ेंगे, या दोबारा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाएंगे फिर उनसे चर्चा करेंगे, या उस दिन कहीं कुछ आपको लगा कि कार्यकर्ताओं ने इशारा? राजनीतिक व्यक्ति तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सलाह मशवरा और करता ही रहता है, उनको अपने चाय के कार्यक्रम पे बुलाता ही रहता है। वैसे भी हमने पूरे हल्के के चाय के कार्यक्रम रखे हुए थे। जब भी कोई इस तरह का होगा तो हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। तो ये थे सबरवाल जी, जिन्होंने कहे जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी सुप्रीमो को भेज दिया है, और ये अहिरवाल से पहली विकेट कहें जेजेपी की गिर गई है। किस तरीके से सिलसिला शुरू होगा, लगातार कार्यकर्ता छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी टूटी है, और ये पहला विकेट जो गिरा है बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस तरीके से अहिरवाल की राजनीति गरमाएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।